आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुँचे, जहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के बाद खित्ते में अमन का राज होगा। अमन जो है वो उसको रास्ता मिलेगा और अमन के इम्कानात बढ़ेंगे। आसिम मुनीर साहब को खुशामदीद कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बात ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कही। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के साथ थे। आप सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ कितना गहरा है। जब कोई भी आसिम मुनीर के साथ नहीं होता तो मोहसिन नकवी ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ रहता है। अब ईरान के अंदर आसिम मुनीर के जाने का मकसद क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं, इससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक ऐसा विज़िट है जो ईरान को भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर दोबारा लेकर आएगा। इससे पहले मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए और अमेरिका को तो पाकिस्तान पे एतमाद है और डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि जितनी ये ज़बरदस्त तरीके से मेरी खुशामद करते हैं, ये लोग कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, ईरान का मामला ये है कि ईरान को लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ ज़्यादती हुई है और मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया था। वैसे भी ईरान की मजबूरी नहीं है फ़ौरी तौर पे मुज़ाकरात करना या फ़ौरी तौर पे जंगबंदी करना, ये मजबूरी अमेरिका की है। इसमें एक ख़बर भी है मेरे पास, तो ख़बर ये है कि बाकायदा अमेरिका ने 2 हफ़्ते की जंगबंदी की दरख्वास्त की है ईरान से। ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आई है। एसोसिएटेड प्रेस AP उसने भी ये खबर दी है, ब्लूमबर्ग अमेरिका का उसने भी खबर दी है और ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये दरख्वास्त जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई है कि 2 हफ़्ते की जंगबंदी में तौसीह कर दी जाए और जंगबंदी को अगले महीने तक ले जाएं। ईरान ने अभी तक इसके बारे में हामी नहीं भरी। जो ईरानी सदर का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ। ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो ये है कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन वो हैं असल में दहशतगर्द। वो किसी को भी ज़िबा कर देते हैं, कहीं भी ज़िबा कर देते हैं और जब चाहते हैं किसी को भी ज़िबा कर देते हैं। और फिर वो बात करते हैं इंसानी हुकूक की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात ईरानी सदर ने कही और ये हमने होता हुआ देखा कि अमेरिका की जंगों में जितने लोग मारे गए उतने लोग तो किसी भी जंग में मारे नहीं गए। यानी जितने लोगों का कत्लेआम अमेरिका की इन जंगों में हुआ है उतने लोगों का कत्लेआम तो दहशतगर्दी के अंदर भी नहीं हुआ, उतने लोगों का कत्लेआम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर नहीं हुआ जितना कत्लेआम अमेरिका की छेड़ी गई गुज़िश्ता 20-30 साल के अंदर जो जंगें हैं उनके अंदर जितना बड़ा कत्लेआम हुआ है। बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान में पहुंचने से ये इम्कान बढ़ गया है कि अमेरिका की दरख्वास्त पे ईरान मज़ीद 2 हफ़्ते की जंगबंदी में तौसीह कर देगा, जिस पे ईरान ने अभी तक हामी नहीं भरी। ऐसा लगता है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद ईरान ये हामी भर लेगा। नाकाबंदी वाला आइडिया फ्लॉप हो गया। वजह यह है कि चाइना के अब जहाज़ कैसे रोकें, जो ताकतवर ममालिक हैं उनके जहाज़ कैसे रोकें, और जो दोस्त ममालिक हैं अमेरिका के जिनके साथ अमेरिका के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके जहाज़ कैसे रोके जाएं। अगर खाली ईरानी जहाज़ आपने रोकने हैं तो वो तो आपने बड़े अरसे से पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, और उनके जहाज़ आप रोक लेंगे वो बाकियों के रोक लेंगे तो नुकसान तो पूरी दुनिया का हो जाएगा। तो ये आइडिया कोई इतना कामयाब नहीं था कि बाहर से हम नाकाबंदी कर लेते हैं, तुम अंदर से कुंडी लगाओ हम बाहर से कुंडी लगाते हैं, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जंगबंदी में अब ये सहूलतकारी जो पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखें जंगबंदी की ज़रूरत अमेरिका को है। अगर आप अमेरिका के मीडिया को उठाकर देखें तो जितना भी अमेरिका का मीडिया है वो सारा ये कह रहा है कि अमेरिका ये जंग हारा है, अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका डैमेज हुआ है। कोई भी अमेरिकी मीडिया ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ये जंग जीत गया है। बज़ाहिर जो इंटरनेशनली अमेरिकन मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है उसमें अमेरिका पे तनकीद हो रही है कि अमेरिका इस जंग को ना सही लड़ पाया ना इस लड़ाई को जीत पाया, ना उनके मकासद पूरे हुए। और दुनिया भर में सबका ये मानना है कि ईरान ने अपनी कैपेसिटी से बेहतर जंग लड़ के दुनिया में अपना मुकाम बनाया और ईरान इस जंग का विनर है, फातेह है। अब जो फातेह है उसको तो जंगबंदी की ज़रूरत नहीं होती ना। जंगबंदी की ज़रूरत तो उसको होती है जिसे फ़तह ना मिल रही हो या जिसे नुकसान हो रहा हो। तो अमेरिका को टाइम चाहिए अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करने के लिए। वो बार बार टाइम लेते हैं लेकिन इत्तेहादी उनके काबू नहीं आ रहे। अमेरिका को टाइम चाहिए अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए। और दूसरा, अमेरिका को एक और टाइम भी चाहिए कि अगर ये मामला डिफ्यूज़ करना है तो फिर भी उनको टाइम चाहिए। अब वो दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए बैठना चाहते हैं।
पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे, इसका कवी इम्कान है और आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात दोबारा से इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकन की जानिब से तो हाँ आ चुकी है। अब फील्ड मार्शल के ईरान में जाने के बाद इस बात के कवी इम्कान आते हैं कि फ़ौरी तौर पे ईरान की जानिब से भी हाँ आ सकती है और फिर इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात हों। अमेरिकन को इस बात का आइडिया हो गया एक मरतबा ईरानियों के साथ बैठने के बाद कि क्योंकि देखें ना, ईरानियों से अमेरिकन ने डायरेक्ट बात ही नहीं की, कई दहाइयाँ हो गई हैं। अमेरिकन सिर्फ बस अपने बयान जारी करते थे। अब जब टेबल पे उनके साथ बैठे हैं तो उनको कैपेसिटी का अंदाज़ा हुआ है कि ईरानियंस कितने ज़हीन लोग हैं और वो कितनी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास एक एक सवाल का जवाब और डॉक्यूमेंट मौजूद था, जबकि अमेरिकन की वैसी तैयारी नहीं थी। वो एक्सपोज हुए वहाँ पे और ये चीज़ें अब रफ्ता रफ्ता रिपोर्ट भी हो रही हैं। तो ऐसे में अमेरिकन को ज़्यादा तैयारी के साथ ईरानियों के सामने मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान वही रोल प्ले करेगा जो पाकिस्तान ने पहले भी किया था। अब 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी हो जाती है तो इसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन साथ में एक बात याद रखिएगा कि गल्फ़ में इस वक्त तेल की दुकान बंद है और अमेरिका ने अपनी तेल की दुकान क्या पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है वहाँ पे और वो सबको दावत दे रहा है कि आओ और आकर यहाँ से तेल लेकर चले जाओ। इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज सऊदी अरब में पहुँची है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भी सऊदी अरब में है। शहबाज शरीफ एक लंबा चौड़ा वफ़द लेकर सऊदी अरब गए हैं और पूरा तैयारा भर के ये लोग सऊदी अरब पहुँचे और वहाँ पे अब लाजमी बात है $3 अरब लेने हैं सऊदी बादशाह से, क्योंकि पैसे वापस करने हैं यूएई के, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो फिर सऊदी अरब की सारी बातें भी माननी पड़ेंगी। काश फ़लस्तीनियों के पास भी $5 अरब होते, उनके साथ भी कोई दिफाई मुआहदा करता। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए भी इसी तरह कस्में खाई जाती हैं। काश इसी तरह पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एयरफोर्स और फ़ौजी जो है वो मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए भी मौजूद होते। बोर्ड ऑफ पीस के तहत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए, जो एक इंसानियत के नाते भी किया जाना चाहिए था। आज मगरबी ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं गज़ा के मुतासरीन के लिए और पाकिस्तान से बढ़कर उठा रहे हैं। आज वो ममालिक जो मुसलमान ममालिक नहीं हैं वो भरपूर तरीके से जुल्म, फस्तायत और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जो एक जंगी जराइम किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और पाकिस्तान वैसे आवाज़ नहीं उठा पा रहा। काश फ़लस्तीनियों के पास भी $5 अरब होते तो हम एक मुआहदा मस्जिद अक्सा के लिए भी करते और हम उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी वैसे ही लेते जैसी हम सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं या जैसी हमसे तवक्को की जा रही है। हमारी फ़ौज ऐसे ही वहाँ पे भी पहुँच जाती। मामला लगता है पैसे का ही है और सारा खेल पैसे का है। जितनी लड़ाइयाँ हैं, जंगें हैं, सारी पैसे की हैं।